पूरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उन घटनाओं के ध्यान देते देते अचानक से हमारा एक ऐसी घटना से ध्यान हट गया जो हमारे अगस्त के महीने मेन कंसर्न था। तो मुझे मजबूरी में इस बात को लाना पड़ा कि आज मुझे ये बात करनी है। जब अमेरिका में एक पोस्टर तैरता नजर आया, पोस्टर का टाइटल था स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। उसे आप अत्याचार का रूप दें, नरसंहार का रूप दें या उनके खिलाफ मारपीट, शोषण, बलात्कार के आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, पूरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उन घटनाओं के ध्यान देते देते अचानक से हमारा एक ऐसी घटना से ध्यान हट गया जो हमारे अगस्त के महीने मेन कंसर्न पर थी। और अब वो समस्या इस लेवल पे है कि उस पर अब विचार करने की जरूरत है दोबारा। आप मेरे पीछे लगे हुए कुछ इमेजेस से इस बात को गैस कर पा रहे होगे कि हाँ, बात सही है। बांग्लादेश कल की ये खबर थी, तो मुझे मजबूरी में इस बात को लाना पड़ा कि आज मुझे ये बात करनी ही होगी। कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया है, वो भारत से भी अपने राजनयिक वापस बुलाने की बात चल रही है कि भारत से राजनयिक वापस बुलाए। क्या चाहते हैं मोहम्मद यूनिस साहब? अच्छी खासी बनी हुई दोस्ती को दूसरे के ऊपर बिगाड़ने की क्या जुनूनियत इनके ऊपर सवार है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। दुनिया एक बात हमेशा कहती है, ये कह रहे कम से कम तुम्हारा पड़ोस तो अच्छा हो, तब तुम कहीं दुनियादारी में बात करो। अमेरिका भी गए, गले लिपटे, है ना, एकदम गले से मिले कि अरे बहुत अच्छा किया आपने। आपके सामने ये इमेजेस खूब तैयारी होंगी जब बात ये निकल कर आई कि खूब गले लिपट लिपट के कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आओ हमारे यहाँ। ये साहब अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचकर जॉन बाइडेन साहब ने इस तरह की अच्छा ही किया आपने। यानी कि शेख हसीना साहब की जो बात थी वो सच सब निकलती आ रही है। खैर जाने दीजिए, ये तुम्हारे देश का आंतरिक मामला है, इसमें हम अब कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक ऐसा कंसर्न जिसमें हमें बोलना पड़ेगा, जिसमें हमें सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कल और परसों की ये घटना है जब अमेरिका में एक पोस्टर तैरता नजर आया। पोस्टर का टाइटल था स्टॉप वायलेंस ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। ये तो बड़ी चर्चा का विषय था, अचानक से गायब कैसे हो गया हमारे बीच से। ये मोहम्मद यूनिस साहब हैं, ये मतलब एक ऐसी चर्चा जो 24 घंटे चर्चा में रहती थी। हम पता नहीं दुनियादारी में इस कदर उलझे कि अपने पड़ोस में, देखिए हम ये नहीं कहते हमारे सब भाई हैं, हमारे सब बहन हैं, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हम संभाव की भावना को जब प्रदर्शित करते हैं तो मेन कंसर्न में हमारे रहते हैं कि भाई हमारे देश में जो लोग एक बहुसंख्यक आबादी में है, जो लोग एक ऐसा धर्म जो बड़ा शांति प्रिय, उसके प्रति ऐसा वायलेंस क्यों इस तरह घटने। हालांकि ये मना करते हैं कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और आज मैं ये पूरी बात आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि किस लेवल पे इन लोगों ने गड़बड़ की हुई है वहां पर, और शत्रुमुर्ग की तरह आंख नीचे हुए हैं, अंदर दिल लिया कि समझ रहे हैं कि मुसीबत चली गई है। एक कहावत आती है ना कि जब कबूतर था, कबूतर अपने सामने बिल्ली को देखता तो होता क्या कि कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता कि बिल्ली चली गई, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं जाती। आंख मीचना, दुनिया के आंखों में धूल झोंकना कि हमारे देश में सब ठीक है, हमारे देश में। मैं अब मुद्दे पर आऊं तो कहूं कि हमारे देश में हिंदू ठीक हैं, सही हैं। क्या बात कर रहे हो? एक आंकड़ा कह रहा है कि 700 हिंदू रोज बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। क्या है कहानी, क्या है इनकी सोच, और किस एजेंडे पर ये यूनिस साहब की सरकार, जो हीरो हीरा लाल हैं, इनकी सरकार किस एजेंडे पे काम कर रही है, मैं आपको आज विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही समस्या। उसे आप अत्याचार का रूप दें, नरसंहार का रूप दें या उनके खिलाफ मारपीट, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं आम। ठीक है, क्या है कहानी, पूरी कहानी को विस्तार समझिए। मेरे प्यारे साथियों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक दो देश अस्तित्व में आए, पूर्वी बंगाल जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, वहां पर आजादी के समय ठीक ठाक आबादी हिंदुओं की रहती थी, है ना। और आपको जानकारी है कि जब दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना, उसके बाद से देखिए उस दौर में तो हम ये मान सकते हैं कि चलो आज 47 में पाकिस्तान बना है, 71 तक पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की सोच का तो हमें अंदाजा है, कचरा सोच है। उसने ठीक ठाक हिंदुओं को वहां पर एक अल्पसंख्यक छोड़ो, बिल्कुल जीरो पे लाके छोड़ा है, ठीक है। ऐसी स्थिति कमोबेश पूर्वी बंगाल में भी थी। हम जाने देते हैं, पाकिस्तान की बात को हम सब जानते हैं, तो उस पर चर्चा क्या करनी।
हमें उम्मीद थी 1971 का साल आया, बांग्लादेश बना, हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हमने बनवाया था, हमने पूरी मेहनत की, साथ दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, पूरी दुनिया की आलोचना झेली, फिर भी साहब हमने आपके लिए एक देश बनाया। हमें उम्मीद थी कि जब ये नया देश बनेगा तो भारत के कुछ एहसानों को ये याद रखेगा और कम से कम वो तो नहीं करेगा जो हमारे दिल में पीड़ा पहुंचाए। देखिए, व्यापार के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर आप कुछ भी करो, हम एक मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि कूटनीतिक लेवल पर तो चीजें उठापटक होती रहती हैं। व्यापार में ऑब्वियस बात है, जहां आपको 4 रुपए का फायदा मिलेगा आप वहां जाओगे, लेकिन एक सेंटिमेंट एक बड़ा मैटर करता है। हमने जिस अच्छी भावना के साथ आपको एक देश के रूप में स्थापित किया था, वो चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? जो होना नहीं चाहिए था, हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में 1971 के बाद बढ़ गए। मैं कई बार ये बताता रहा हूं कि भाई साहब, भारत के खिलाफ जो एक सेंटिमेंट काम करता है आसपास के देशों में, उन सेंटिमेंट्स में एक सबसे खतरनाक सेंटिमेंट बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में तो है ही। तो वहां पर एक कहानी शुरू हुई। देखो, आज तो शेख हसीना साहब हीरोइन बन रही हैं कि हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो, अरे भाई साहब, आपके जमाने में भी आपने मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, आपने ठीक ठाक हिंदुओं को वहां से भगाने के लिए, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपने ठीक ठाक संगठनों से हाथ मिलाए, आपने ऐसे कायदे कानून बनाए जिससे हिंदू दबते चले जाएं। क्या थी कानून, अभी हम बात करेंगे। तो हुआ क्या साहब, पूरी तरीके से हर जगह ये प्रोटेस्ट होने लगे कि सेव हिंदूज। कुछ समय के लिए सब चुप हुए, मीडिया घराने भी चुप हो गए, कड़ी तेजी से चर्चा चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि आज चर्चा करनी जरूरी है। हम क्यों इस चीज को भूल रहे हैं कि हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, ये आदमी जो मोहम्मद यूनिस है, ये चीन में फोन कर रहा है, अमेरिका में फोन कर रहा है, सब जगह फोन कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, मीडिया के थ्रू बात करना चाह रहा है कि भारत गलत कर रहा है, भारत सही, शेख हसीना को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अरे ये तुम्हारी डिप्लोमेटिक चीजें हैं, ये बातें बर्दाश्त की जा सकती है, पर तुम जो अपने देश में करवा रहे हो या कर रहे हो, या तुम ऐसा, अच्छा कोई ऐसा कह सकता है कि मैं देश का प्रमुख हूं, मेरे देश में अत्याचार हो रहे हैं, मुझे क्या पता? वाह, व्हाट ए जोक। तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है वहां पर? भाई, एक जब आप अमेरिका गए, अमेरिका में आप ये तक स्टेटमेंट दे देते हो कि वाह, आपने आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से चलाया, इट प्रूव्स कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड, जिसके आप नेता थे, है ना। कहते हैं अर्थशास्त्री हैं, लेकिन महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं अपने देश में, ये हीरो हीरालाल। अर्थशास्त्री, अपने देश में महंगाई चरम पर है। शांति प्रिय है, लेकिन अपने देश में दंगे चरम पर है। शांति प्रिय है और अपने देश में तो चलो स्टूडेंटों ने जो किया, अभी अंसार ग्रुप का क्या कहना, इनके यहां होमगार्ड जो है वो लगे हुए हैं कि भाई साहब हटाओ इनको। तुम, चलो शेख हसीना फसाद की जड़ थी, वो तो देश में आ गई, अभी क्या हो रहा है वहां पर? तुम्हारी महंगाई तुम्हारी रुकी नहीं, अंसार ग्रुप का प्रोटेस्ट रुका नहीं, रुका, हिंदुओं पर अत्याचार रुके नहीं रुके, अब क्या दिक्कत है? अब कौन करेगा? चलो पहले शेख हसीना साहब को अपने बयान आपने जो है जो आरोप लगा दिए। चलो, कुल मिलाकर बात यह हुई कि हिंदुओं पर अत्याचारों की कहानी इस कदर बढ़ी कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगे। तभी एक बात पर जिस पर सोचने मजबूर कर दिया कि अचानक से ये क्यों हो रहा है, हिंदुओं की स्थिति वहां पहले क्या थी। मेरे प्यारे साथियों, आप समझिए, मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा बांग्लादेशी सरकार का ही दिया हुआ है, जिसमें 1951 से लेकर, कब से, 1951 से लेकर आज 2022 तक के आंकड़े साफ किए गए हैं। में 22% हिंदू थे। 2022 में हिंदुओं की संख्या केवल 7.95 रह गई। आसमान में चले गए या धरती निकल गई। कोई अपनी भूमि को उस स्थिति में भी छोड़ना नहीं चाहता जब उसमें खूब अत्याचार हो रहे होते हैं। कहां गए ये हिंदू? ये हिंदू कहां गए? समझिए, बांग्लादेश बना मुस्लिम अब आबादी का हिस्सा देखिए, मैंने अभी आपको उस पर दिखाया भी है कि लगभग 8% जो है हिंदू बचे हैं, अन्य 1% है मुस्लिम, 91% है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही बांग्लादेश बना, इनकी पार्टी आवामी लीग और बांग्लादेश की बीएनपी जो है खालिदा जिया साहब की, दोनों ही पार्टियों के एक एजेंडे में था कि कैसे भी करके यहां रहना है। तो इन्होंने एक जो अत्याचार जब हिंदुओं पर होने लगे, ये चुप रहे। मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए एक नियम बनाया इन्होंने। सोचे कितनी सोच है इनकी ऐसी। नियम बनाना, आपने एक शब्द सुना होगा, हमारे देश में काम करता, शत्रु संपत्ति अधिनियम। इन्होंने एक शत्रु संपत्ति नियम बनाया और शत्रु संपत्ति नियम से इन्होंने क्या कहा कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश में जो लोग छोड़कर चले गए उनकी संपत्ति सरकार ले लेगी। ये तो आपने मजा खड़ा कर दिया वहां की मेजोरिटी को। मतलब अगर उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चला जाए, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाएंगे, हिंदू जाएगा या अन्य धर्म के लोग जाएंगे। अगर मान लो वो देश छोड़कर चले गए तो उनकी संपत्ति सरकार ले लेगी और उसे मुसलमानों में बांट देगी।
जब ये बात वहां की बहुसंख्यक आबादी को पता चला तो उन्होंने एक नया गेम खेलना शुरू करा कि हिंदुओं को भगाओ यहां से, जब भाग जाएंगे तो संपत्ति यहीं छोड़ जाएंगे और वो संपत्ति फिर हमें ही मिल जाएगी। और हिंदुओं पर ठीक ठाक संपत्ति वहां पर थी, अंग्रेजी राज के जमाने से भी वहां पर हिंदू समृद्ध रहा था कि इनको परेशान करो, यहां से भागेंगे। इस नियम का नाम था वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सा है? वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से यह नियम बनाया गया और फिर अत्याचारों की कहानी शुरू हुई। अत्याचारों की कहानी करने वालों में एक बहुत बड़ा संगठन था बांग्लादेश का जमात ए इस्लामी। इसको दुनिया को दिखाने के लिए सरकारों ने बैन किया। शेख हसीना साहब भी इस चक्कर में लगी हुई थी। देखिए क्यों होते हैं हमले, इसमें मैंने एक लिस्ट बताई हुई है, लेकिन आप पहले जमात ए इस्लामी की बात सुनिए। जमात ए इस्लामी नामक संगठन एकदम कट्टरपंथ पे उतर आया, और जब कट्टरपंथ पे उतरा तो कि भाई हिंदुओं को भगाओ यहां से, उनकी संपत्ति यहीं रह जाएगी। जब उनकी संपत्ति यहां रह जाएगी तो वो संपत्ति सरकार लेगी, सरकार तो हमारी ही है, हम इसको अपने आप में बंटवा लेंगे। नियम इसलिए बना था कि भाई अगर कोई मजबूरी में छोड़ के जा रहा है, मान लो कि बंटवारे से खुश है या ना खुश है, वो छोड़ के चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम जो है उसकी संपत्ति को कैप्चर कर लेंगे। इन्होंने जमात ए इस्लामी नामक इस संगठन ने ऐसा लेवल वहां खड़ा किया कि हिंदू छोड़कर जाने लगे। 1 करोड़ हिंदू साफ हुए वहां से कुछ ही समय में। कहां गए? इंडिया में। चलिए हम तो है ना, कहीं से आओगे तो हम तो गले लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हमारी तो आदत भी है और फिर हमारा नेचर भी कुछ ऐसा है और हमारी संस्कृति भी ऐसी। मुद्दे पर वापिस आते हैं। ये जमात ए इस्लामी संगठन को वहां की सरकारों ने बैन किया। अब वहां पर होता ही 5 अगस्त की वो घटना, शेख हसीना साहब जो हैं वो छोड़कर चली जाती हैं और वहां पर गद्दी पर बैठते हैं ये हीरो हीरालाल। कौन? हीरो हीरालाल। हीरो हीरालाल कहते हैं कि जो जमात ए इस्लामी संगठन है तो बहुत अच्छी पार्टी है, इस पर से बैन हटाओ। इसका जो बैन किया गया था इस पर से बैन हटाया गया। और हमारा पड़ोसी देश चीन ये कहता है कि ये जो संगठन जिससे बैन हटा है तो बड़ी अच्छी पार्टी है, होगी ही, भारत को जो दर्द देगा तुम्हारे लिए, तो अगर तो जहर भी है तो उसे कहेंगे कि देखो 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 जूस पियोगे क्या, भले ही वो जहर क्यों ना हो। तो जमात इस्लामी संगठन से बैन हटाया इन लोगों ने। चीन ने इस बात की तारीफ की और ये संगठन मैंने बता दिया सिर्फ कट्टरपंथ में विश्वास करता है। मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट के लिए कई बार मैं देखता हूं कि लोग बायस हो जाते हैं मेरी बात को सुनने के बाद। बायस मत होइए, आप कायदे की बात करिए ना, एक बार करो, एक बार कायदे की बात। तुम दिल पर हाथ रख कर बोलो कि सही है या गलत। क्यों भैया? अरे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या हमारे, अरे हम कहीं ना कहीं यार एक गंगा जमुनी संस्कृति की देन है, तो इस संस्कृति में ऐसा फटा, विल यू टॉलरेट? 1 मिनट के लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और न्यूट्रल होकर सोचिए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब स्थिति ये है मेरे प्यारे साथियों, मेरी कुछ वहां के जवानों से बातचीत हुई जो वहां पर गार्ड करते हैं, बोले साहब बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए लोग आने के लिए, सब कुछ छोड़ के कि हमें कैसे भी इंडिया में एंट्री करा लो, हम भारत में अपना सब कुछ छोड़ कर आने को तैयार हैं, कम से कम जान तो बची रहेगी। 64 जिले हैं, 45 जिलों में कम से कम आंकड़ा 220 218 का है, लेकिन मैं बताता हूं कम से कम कुछ भी नहीं 500-600 हमले हुए होंगे, 500 से 600। ढाकेश्वरी मंदिर है ढाका में, वहां पर ये हीरो हीरालाल वहां पहुंचे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भाई तुम क्या रक्षा करोगे, क्योंकि करवा ही तुम रहे हो, हमें तो ऐसा लगता है। मतलब भारत से डिप्लोमेटिक डिफीट का बदला इस लेवल से ले रहे हैं ताकि हमें दर्द पहुंचे। बेटा अगर टेंशन हो गई ना तो ऐसा दर्द दे देंगे कि जिंदगी भर तुम्हारे पेच ढीले हो जाएंगे, अभी तुम ये जानते नहीं हो, है ना। एक फिल्म आई थी कि ये इंडिया नया है, ये घुसेगा भी घर में फिर मारेगा भी, फिर मत कहना। अगर हम तुम्हें पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराकर तुम्हें ट्रेंड करके पैसा देके सब काम करा सकते हैं तो तुम तो होवे किस खेत की मूली, तुम्हें एक दिन में सीधा कर देंगे अगर अपने। लेकिन हम नहीं चाहते कि ढाका और दिल्ली के बीच में डिप्लोमेटिक स्तर पर संबंध खराब हो। चलो, तो हुआ क्या कि शेख इन्होंने क्या कहा कि भैया जैसे इस पर बढ़ता है कि इस पर से प्रतिबंध हटा दिया। 5 अगस्त के बाद मामला और खराब हुआ। बाद में इसमें आप इन शब्दों को पढ़िए, ये भी दूध की धुली हुई नहीं है, अपनी सत्ता की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार हैं। शेख हसीना के शासनकाल में भी हिंदुओं पर हमले बढ़े। एक घटना और जो मतलब ठीक है, हालांकि नाउ भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये न्यायपालिका का डिसीजन है कि जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ, बट उन्होंने सब चीजों को ध्यान में रखकर डिसीजन दिया था। राम मंदिर का मसला आपको याद होगा, इन लोगों के जैसे बाबरी विध्वंस हुआ बदले वहां लिए गए। हिंदू बंगाल में राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी सोच रखता है हिंदू बंगाल में, ठीक है। और आज जो आप मजे ले रहे हो जिस सत्ता के, पहली बात तो ये अंग्रेजों से हटाई,
तो अंग्रेजों से हटाने में हिंदू राष्ट्रवाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लिखना, बोलना, करना। अरे कहानी उठा के देखो कि बंगाल, अविभाजित बंगाल क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है, जिनके दम पर ये, पहले तो हम अंग्रेजों से गए, ठीक है, अंग्रेज भगाए हमने यहां से, उसके बाद अंग्रेज ना जाते तो तुम इतना बोलने की तुम्हें आजादी होती। कुल मिलाकर बात यह है कि स्थिति काफी शोचनीय है, ठीक है। बांग्लादेश में जमात की जीत, यह सबसे बड़ा हाईलाइटेड मामला है। इन्होंने ऐसे संगठन को रिलीज कर दिया कि ठीक है भाई, करो हिंदू के खिलाफ अत्याचार। कहां गए हिंदू? मैं बता रहा हूं 700 के आसपास हिंदू रोज बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। मंदिर सुरक्षित नहीं है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश रोज। हालांकि ये कहते हैं कि हम तो रक्षा कर रहे हैं, काहे की रक्षा कर रहे हो? ये रक्षा करना है? डेली ये कहानी हो रही है। अचानक से हमारा से दिमाग हटा, क्योंकि हम इधर उधर लग गए थे ना युद्धों में जो चल रहे हैं इधर उधर। तो फिर मेरे बात समझ में आई कि भाई इस पर दोबारा से कंसर्न लेने की जरूरत है। ये आदमी हर वो काम कर रहा है जिससे भारत को दर्द पहुंच रहा है, तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे ऐसे करके गले मिले जॉन बाइडेन साहब जैसे, अरे मेरे भाई आओ। मोदी जी को तो गल मिल, हाथ आगे बढ़कर गले मिलना पड़ा इनसे। ये कह रहे अरे आओ मेरे छोटे भाई। फिर वहां कह रहे हैं कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड, हमने किस तरीके से हटा दिया। भारत शरण दिए हुए है, दिल्ली संबंधों में सुधार नहीं चाहता है, दिल्ली संबंधों में सुधार नहीं चाहता कि तुम हो नहीं इस लायक कि तुम दिल्ली संबंध बना पाओ। तो आप समझे कि भाई इतने लोग गए कहां गए? इस बात का बांग्लादेश सरकार क्यों नहीं जवाब देती? 22% से सीधा 8%, चलो कुछ परसेंट हो सकता है अपनी मर्जी से चले गए हो, लेकिन बाकी इनकी करतूतों से गए हैं, बाकी सब इनकी करतूतों से। और वो नियम, इनका दबाव बनाना। भैया देखिए, एक मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सबकी फितरत नहीं होती है बदला लेने की। लोग कहते हैं भैया हाथ जोड़वाओ, हम ही चले जा रहे हैं यहां से। इन्होंने वो हालात पैदा कर दिए कि हाथ जोड़ के हम यहां से चले जाएं, है ना। अरे तुम्हारे ही देश के निकाले हुए थे रोहिंग्या, तुम उन्हें अपने देश में ले नहीं रहे हो, उन्हें भी भारत एक्सेप्ट कर रहा है। भैया हम कब तक गले लगाते रहें? हम कब तक? वो आते हैं, पता चलता है कि किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें देश का बुरा हो रहा है, तो हम तो उन्हें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अब ये तो बांग्लादेश की सरकार इस बात का जवाब दे। इसको टाइट करना पड़ेगा इसके पेज, ये अब ऐसे बनने वाला नहीं है। इसको मतलब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका में जा रहा है, अरे पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत अच्छा देश है। अबे तुम क्यों ठीक होने की नौबत तुम्हारी आ रही है? बैठा है ना वो ऊपर, जिसके एक कहने में चल रहे हैं, इधर अमेरिका कहने में, चीन तारीफ कर रहा है, अमेरिका पैसा दे रहा है, पैसा दिया है। ऐसा पिसेगा ना बेटा कि तेरा आटा भी नहीं मिलेगा, आटे से भी कुछ पतली चीज होती तो वो हो जाएगा, ये समझ लेना। ये इनके साथ होना है मेरे प्यारे साथियों। तो मुझे आप ये जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं एक चीज का पंजा करूं, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किस किस देश में कितने कितने % हिंदू अब बचे हैं? ठीक है, ये मत सोचिएगा, बात जिस पर अत्याचार होगी मैं मुद्दा उठाऊंगा। अगर कोई और भी कास्ट कम्युनिटी है मैं उस पर ही मुद्दा उठाऊंगा। अगर गड़बड़ के साथ तो अन्याय तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, मैं भरोसा करता हूं इस चीज का कि आप इसके बारे में सोचेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर मुझे जरूर देंगे कि क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ अब कुछ कठोर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह की हवाबाजी कर रहे हैं, इस हवाबाजी से इनको थोड़ा सा डाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और क्या एक्शन हो सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट सेक्शन का। विदा लेता हूं, फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।